इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय जवान। लगभग 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हर सुबह हर शाम इसी तरीके से रैली निकालकर हाथों में तिरंगा लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तस्वीरों को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। और इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिस तरीके से काले कानून किसानों के जो बनाए हैं, जिस काले कानून किसानों का जो कहना है, जिसके लिए किसान धरने पर बैठा हुआ है, किसान कह रहा है कि हमें काले कानून रद्द करिए, लेकिन सरकार से अभी कोई बातचीत नहीं बन पा रही है। सबसे बड़ी बात, 100 दिन से ज्यादा का जो वक्त बीत चुका है, अब होगा क्या? क्योंकि सरकार चुनाव में व्यस्त नजर आ रही है और बॉर्डरों पर किसान अपनी मांगों को लेकर खड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं किसानों के साथ साथ जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाएं मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य के जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और शाम होते ही इसी तरीके से हर रोज तिरंगा लेकर रैली निकाली जाती है। सरकार के लिए जिस तरीके से सरकार के धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, उसी को लेकर हर रोज यहाँ पर सुबह और शाम तिरंगों के साथ साथ रैली निकाली जाती है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, अब तो 100 दिन से ज्यादा बीत गए, अब कैसे काम चलेगा? कोई बात नहीं, चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, बराबर चलता रहेगा जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, चलता रहेगा। सरकार तो बंगाल चुनाव में व्यस्त नजर आ रही है, आपसे कोई बातचीत हो नहीं पा रही है? कोई बात नहीं, बातचीत खुद करेगी, सरकार हमारे पास खुद चल के आएगी, खुद करेगी। देखिए, सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी, जहां किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, यहाँ आना चाहिए। यहाँ की वजह बंगाल भाग रहे हैं। बंगाल क्यों भाग रहे हैं? बंगाल खाने के लिए देगी। किसान जब तक अन्न नहीं उगाता, जब तक किसान खाना नहीं खाता। क्यों? हम ये 3 कानून वापस के लिए मांग कर रहे हैं और MSP पे कानून बनाए सरकार। यह सरकार बहरी हो गई है, सरकार ने काला चश्मा पहन रखा है। बाबूजी, लगभग 100 दिन से ज्यादा बीत गए, अब तो अब क्या होगा? सरकार से बातचीत होना भी बंद हो गई। अब भैया बात करेगा जब इसको पहले बंगाल में पटकनी लगवाएंगे इसकी, उसके बाद में और राज्यों में चुनाव होंगे, चुनाव के माध्यम से इसको हरवाएंगे, तब आएगा लाइन पे। जो पहले भी चाय बेचता था, इसकी प्रधानमंत्री से कराएंगे, जो ना चाय प्रधानमंत्री रहेगा ना चाय बेचने वाला रहेगा, इसका वो हिसाब होएगा। इसको भीख मांगने में कंगाल कर देंगे। इसने किसानों को हमें बहुत परेशान ज्यादा करा है। 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लगभग 3 महीने से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है, 11 बार की बातचीत हो चुकी है, अब तो बातचीत होना भी बंद हो गया। और बंगाल चुनाव में सरकार भी व्यस्त है और बंगाल चुनाव में आपके जो नेताजी हैं वो भी गए हुए हैं। अब क्या होगा? कितने दिन और वक्त लगेगा? नहीं होएगी, नहीं होएगी सरकार, नहीं होएगी सरकार। जिन्हें 3 कानून काले माफ करना नहीं होगी कि सरकार नहीं होएगी, नहीं होएगी सरकार। जब तक प्राण है तब तक नहीं चलेगी, तब तक हम यहाँ चाहे मरना पड़े, चाहे कुछ भी करना चाहे, यहाँ उठेंगे नहीं तब तक। 3 साल तक पूरा मोर्चा जीतना लावांगे। क्या क्या कहना चाहेंगे आप देश के किसानों के साथ साथ देश के जवान भी नजर आ रहे हैं और लगातार मैं आपको देख रहा हूँ, 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका, आप भी यहाँ पर बने हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। अब क्या होगा सर? क्योंकि सरकार तो लगता है कि अब बातचीत करने के मूड में नहीं है। सरकार ने ये कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन किसान सिर्फ हट लगा के अड़ा हुआ कि भाई काले कानून हमें वापसी चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री जी का कहना है कि काले कानून नहीं, उन्होंने कहा कि कानून अगर इस तरीके से वापसी होते, कानून भीड़ जुटाने से भी वापस नहीं होंगे। ये जो सरकार कानून सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जिस मैनिफेस्टो को लेकर सरकार में आई है बीजेपी, जो मैनिफेस्टो इन्होंने जनता को दिखाया राष्ट्रवाद के नाम पर,
जो किसानों को, मजदूरों को, हर वर्ग को इन्होंने जो मैनिफेस्टो उनके लिए दिखाया उसको उसके विपरीत, लगातार उसके विपरीत काम कर रही है सरकार। सरकार का हर जगह इसलिए विरोध हो रहा है। बैंकों की भी स्ट्राइक है, रेलवे यूनियन की भी स्ट्राइक है, अभी किसान रोड के ऊपर है। इसके साथ साथ में कंप्लीटली देश के अंदर जन जन के अंदर आक्रोश है। और ये जो बिल लेके आई ये एक षड्यंत्र है। ये बिल अगर लागू कर दिया तो आने वाले 15-20 साल के बाद में किसान के पास में कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं बचेगा। और बिल के लागू होते ही सारा अनाज जितना भी है सारा पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद हो जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से उनके पास में आज गैस है, पेट्रोल है, ये सारी तमाम चीज़ें उनके पास में है और वो दिन में 3 बार रेट बढ़ाते हैं, तो रोटी का भी रेट दिन में 3 बार बढ़ाने का उनका प्रोग्राम है। जितनी बार भूख लगेगी उतनी बार वो अलग रेट बढ़ा के देंगे आपको, पूरी देश की जनता को, और देश की जनता को गुलाम बनाने का। देश के अंदर लुटेरा गैंग काम कर रहा है अभी इस टाइम। और इनके जो मंत्री हैं लगातार डेली फर्जी बिल बना बना के करोड़ों रुपए के फर्जी बिल बना रहे हैं। इनकी हम ऐसी रेल बनाएंगे, ये एक नंबर के चोर हैं, ये सारे भागे हुए। ये कोई सरकार सरकुर नहीं है, ये एक 3-4 आदमियों की टीम है। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो जिसके चैनल हैं सारे के सारे, जी न्यूज़ के सारे चैनल उसके हैं। टोटल वहाँ पर बकवासबाजी चलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं चलता उसके ऊपर आप जब रोजगार मांगोगे तो आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखा देंगे, आपको ये सारी चीज़ें। अब इस मैं मुद्दे के ऊपर आता हूँ, जो हमारा मुद्दा है। अभी हम गेहूं की ट्रैलियाँ लेके आएंगे, बंगाल से भी ट्रैली आएंगी, 300 ट्रैली बंगाल से आएंगी गेहूं की, क्योंकि वहाँ पे सरकार वहाँ के किसानों से लगातार धोखा करती आई है। MSP वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान से हम ट्रैलियाँ मंगाएंगे। पूरे देश से अभी गेहूं कटते ही मोदी जी ने कहा है कि पार्लियामेंट में आप कहीं पर भी किसान गेहूं बेच सकता है। तो अभी हम पार्लियामेंट हाउस में ले जाके गेहूं बेचेंगे और तब देखेंगे सरकार बोलती है MSP थी, है, रहेगी, तो इसका वहाँ पता लगेगा।